अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम हैदराबाद से। और आज 4 मार्च 2020 को तेलंगाना हाई कोर्ट में सेकेंड हियरिंग थी 121 ऑफ 2020, जो कि ऑपोजिशन वालों की तरफ से फाइल किया गया था डबल बेंच पे कोर्ट नंबर 1 पे जो है फाइल किया गया था, जिसकी आज सेकेंड हियरिंग थी। और और ये फाइल जो था उसका मकसद ये था, ये फाइल करने का, ताकि 5449 ऑफ 2019, जो कि कोर्ट नंबर 7 में जज साहिबा श्रीदेवी की जानिब से जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में जो ऑर्डर आया था, उसको जो है डिसमिस कराकर या सस्पेंड कराकर उसको वो ऑर्डर पे जो है डबल बेंच पे उसको फिर से जो है डबल बेंच पे चैलेंज करने के लिए दाखिल किया गया था ये पिटीशन 121 ऑफ 2020, जिसको आज कोर्ट नंबर 1 में डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं था। जो भी फाइल किए थे वो मेंटेनेबल नहीं था, क्योंकि हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए जो है इसको डिसमिस कर दिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो भी मामला थे वो अपनी लीगल टीम की जानिब से बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और रही बात डेट की, डेट का आप जो है बेफिक्र रहिए, जो भी अपडेट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह आप तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स तक पहुंचा दी जाएगी। आप जो है अब फिर किसके भी बातों में मत आइए। और ये कानों में ढक्कन आंखों के पर्दे के जो दुकान है, ये हमेशा जो है एक ही बकवा करते रहता। जिस तरीके से रोड पे चलने वाले पागल एक ही पुकारा करते रहते, उसी तरीके से उसका हाल हो गया है। हमेशा हर वीडियो में एक ही पुकारा, दूसरा कुछ है नहीं इसका टॉपिक। और कोई भी फाइल दूसरे फाइल करे सो जो है उसको जो है अपन फाइल करे बताता। तेलंगाना गवर्नमेंट जो चैलेंज करी उसको भी जो है ऐसा जो बिहेव कर रहा, जो लोगों के सामने तमाम वीडियोस में ऐसा बिहेव कर रहा था कि ये फाइल किया। ऐसा दिख रहा है ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रोकर बन चुका है। और इसके बातों में मत आइए, इसके मुंह से हमेशा जो है झूठ झलकती रहती है। तो ऐसे झूठे मक्कार लोगों के बातों में मत आइए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने हक में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में जीत हासिल हुई है, उसी तरीके से जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। जो भी सेकेंड हियरिंग का डेट आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बता दी जाएंगी। 6 तारीख का जो है अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज जनरेटेड डेट है वो। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपको लोगों को हम लोगों को मालूम होगा, इंशाल्लाह अपडेट होगी, आप लोगों को अपडेट पहुंचा दी जाएगी। और 9 टू 14 जो है 9 मार्च टू 14 मार्च होली के हॉलीडेज है सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके बाद जो भी डेट मिलेगी, 6 तारीख का भी जो है जो भी अपडेट है हम बताएंगे। उसके बाद जो भी डेट मिलेंगी वो भी बताएंगे। 6 तारीख का हियरिंग का कंफर्मेशन नहीं है, 50-50 चांसेस है, उस पर उम्मीद लगाकर मत बैठिए आप लोग, ठीक है। और रही बात जो है आपा नोहरा शेख हक पे है, और इंशाल्लाह ज़रूर जो है अपनी हक पे जीत होगी। और आपा नोहरा शेख की एक बात को जो है ये बदमाश जो है हैदराबाद का बोल रहा था कि जो है वो वीडियो में ऐसा हुआ कि आपा जो है इनकार कर दिया अपडेट से। आपा जो है वो वीडियो में सिर्फ एक ही बात बोले, जो भी कोर्ट के अपडेट है वो कोर्ट्स के अपडेट दीजिए, और उसके अलावा कुछ बात नहीं करने की बात करे आपा। क्योंकि देखिए आपा अभी कोर्ट के जो भी मामलात रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करना पड़ता, उसकी उसकी बुनियाद पर आपा ने वो स्टेटमेंट दिए थे। अब उसको लेके ये इतना बड़ा चढ़ा कर जो है ये शैतान हैदराबाद का ऐसा बता रहा कि आपा जो है ऐसा बोले वैसा बोले, कितना आकड़ है, ये है वो है, ऐसे बातें करते रहता है ये। बात एक रहती, उसको जो है कहानी बनाने की पूरी आदत है इसको। तो बहरहाल इसकी तो आदत तमाम लोगों को मालूम है। किसको भी जो है MEDS से हर वो चीज़ बोलते रहता, दलाल ये वो,
ہر کسی پہ الزام لگانا، ہر کسی پہ جو ہے بہتان تراشی کرنا، نہ تو بچوں کی عزت کر سکتا، نہ تو بڑوں کی، نہ تو عورت کی۔ بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، بس یہی دعا کر سکتے اپن، اللہ اس کو اگر اس کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے انجام تک اس کو پہنچا دے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان سب سے گزارش ہے، صبر اطمینان سے رہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ حق ایک نہ ایک دن ضرور جیتے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ریاکشن ٹی وی اردو کو بھی جو ہے بہت جزاک اللہ خیر بولتا ہوں، کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے تمام لوگوں کی جو ہے بات پہنچانے میں۔ اور بس اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ ریاکشن ٹی وی کو بھی جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرے، اور اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے بھی جو ہے یہی پلیٹ فارم کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ بس اللہ ہدایت دے ان کو۔ اور ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔